Hello everyone. In this video I'll explain the summary of the poem Two Daffodils by Robert Herrick. In my earlier videos I have already explained the meaning of the poem and I have already recited the poem. Now watch and view and listen the videos carefully so that you could understand its meaning very well. एक बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आप किसी चीज़ को बस ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनने की वजह से उसका मीनिंग जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स वेन एवर यू वॉन्ट. सो वॉच इट केयरफुली. द पोएम इज टू डैफोडिल्स. द पोएट was Robert Herrick. He was from 17th century. He was born on 1591 and died in 1674. This is a poem about the transitory nature of life. The poet expresses this idea by making a comparison between the short human life and very short life of the daffodils. इस पोयम जो है ये लाइफ के ट्रांजिटरी नेचर के बारे में है कि जीवन हमारा बहुत ही क्षणिक है, और इसमें कवि ने कंपेयर किया है शॉर्ट ह्यूमन लाइफ को और डैफोडिल्स जो फूल है उसके वेरी शॉर्ट लाइफ को, दोनों को कंपेयर किया है. द पोएट रॉबर्ट हेरिक एड्रेसेस द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स की ओर इशारा करते हैं. एड्रेसेस मीन्स इशारा करना. ही सेज दैट वन वीप्स टू सी देम डाई अवे सो सून. वो कहते हैं कि लोग उनको देख के रोते हैं क्योंकि वो डाई अवे सो सून मीन्स बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं. ही विशेस दैट दे कुड स्टे टिल द एंड ऑफ द डे. वो विश करते हैं कवि कि डैफोडिल्स को एटलीस्ट एंड ऑफ द डे तक रुकना चाहिए, शाम तक तो रुकना चाहिए. ही रिक्वेस्ट्स देम. वो कवि रिक्वेस्ट करते हैं देम मीन्स डैफोडिल्स से टू स्टे, रुकने के लिए, टू एटलीस्ट टिल इवनिंग प्रेयर्स, कम से कम शाम की प्रार्थना तक. He says that they can go along after praying together in the evening. वो कहते हैं कि शाम तक वो रुके, तभी शाम के प्रेयर, चर्च में शाम के प्रेयर में शामिल होके वो लोग दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे. In second stanza, the poet says that human life is short, like the life of daffodils. सेकेंड स्टांजा में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी डैफोडिल्स जो फूल है उसकी जीवन की तरह बहुत ही शॉर्ट है. ही कंपेयर्स आवर यूथ विथ शॉर्ट स्प्रिंग सीजन. और वो लोगों के यूथ को, युवावस्था को, जैसे कि स्प्रिंग का सीज़न बहुत ही कम समय के लिए आता है. स्प्रिंग का सीज़न मीन्स बसंत ऋतु, जो कि गर्मी और ठंडी के बीच का ऋतु होता है, वो बहुत कम समय के लिए आता है. उसी तरीके से हमारा जो युवावस्था है, जो यूथनेस है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए हमें मिलता है. हियर एक्चुअली पोइट वांट्स टू से दैट यूटिलाइज योर टाइम. अपने समय का यूज़ करें क्योंकि हमारा भी इस धरती पे बहुत ही कम समय के लिए योगदान होता है. तो जितने समय के लिए हम इस धरती पे आए हैं एक अच्छा जीवन बिताएं. बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्प्ररी है. परमानेंट बस हमारा कर्म होता है. अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, वो फॉरएवर जीवित रहता है. लेकिन ये शरीर हमेशा के लिए जो चला जाता है, नष्ट हो जाता है. द पोएट सेज डैट आवर यूथ ऑल्सो डजंट लास्ट लॉन्ग, वी ग्रो एंड डीके क्विकली. पोएट कहते हैं कि हमारा जो यूथ है, युवावस्था है, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता. हम लोग भी ग्रो करते हैं और डीके हो जाते हैं. हम लोग भी बढ़ते हैं, हमारा भी विकास होता है और हमारा भी डीके होता है, नष्ट होता है, नाश होता है. लाइक द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की तरह, वी हैव शॉर्ट लाइफ दैट एंड्स विद डेथ. हमारा भी जीवन बहुत छोटा है और वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है. ऑल दिस इमेजेस यूज सजेस्ट द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. और इसमें जो भी इमेज यूज़ किए गए हैं वो मनुष्य के क्षणिक स्वभाव, जो यहाँ थोड़े टेम्प्ररी नेचर के बारे में बता रहे हैं. पोइट ऑल्सो कंपेयर्स लाइफ विथ समर्स रेन दैट ड्राई अवे क्विकली. पोइट अब कंपेयर करते हैं लाइफ को गर्मी की बरसात की तरह. गर्मियों के मौसम में जो बरसात होती है वो पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है. एंड द अर्ली मॉर्निंग ड्यू, और सुबह सुबह के ओस की तरह, क्योंकि सुबह में जो ओस हम लोग कई बार देखते हैं ठंडी के मौसम में, और हल्की सी धूप की किरण निकलती है और सारे ओस गायब हो जाते हैं. आवर लाइफ इज़ एज शॉर्ट लिव्ड एज द अर्ली मॉर्निंग ड्यू. और हमारा जीवन भी बहुत ही शॉर्ट है, जैसे कि सुबह का ओस दोबारा एक बार गायब हो जाने के बाद वो नेवर टू बी फाउंड अगेन. नेवर टू बी फाउंड अगेन मीन्स दोबारा हम उसे
नहीं देख पाते हैं, उसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी बहुत ही शॉर्ट है. सो लीव द लाइफ यू लव, लीव द लाइफ यू वॉन्ट. जैसा जीवन आपको पसंद है वैसा जीवन जिए. स्टूडेंट्स, this is a very good poem and inspirational poem. So students, read the poem again and again. That's all about the poem. Till then, keep learning.